श्री सईचरित्र के लेखक गोविंदराव तथा अण्णासाहेब दाभोलकर, इनके पुत्र गजाननराव गोविंदराव दाभोलकर, इन्होंने श्री साईं बाबा का दर्शन बचपन में किया था। उन्होंने कहा, संत विभूति का मन सदा मनुष्य के कल्याण की चिंता करता है। श्री साईं बाबा के मन में भक्तों के लिए अपनापन था। अपने कृपा दृष्टि से और प्यारे स्वभाव से उन्होंने भक्तों के मन में जगह बनाई थी। मैं उस वक्त 13 या 14 साल का होगा। मेरे पिताजी यानी अण्णासाहेब दाभोलकर जी के साथ पहली बार मैं शिरडी गया था। उस वक्त शिरडी की यात्रा करना बहुत मुश्किल भरा था। हम ट्रेन से कोपरगांव स्टेशन पर उतरे और वहाँ से बैलगाड़ी से शिरडी गए थे। मैं छोटा था इसलिए मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता था। पिताजी मुझे जहाँ लेकर जाते वहाँ मैं जाता था, इतना ही मुझे मालूम था। शिरडी में जाने के बाद मेरे पिताजी के मित्र माधवराव देशपांडे जी की भेंट हुई। वो हमें द्वारकामई में लेकर गए। द्वारकामई में सफ़ेद कफनी पहने हुए, सिर पर सफ़ेद वस्त्र लपेटे हुए गोरे रंग के बाबा बैठे हुए दिखे। उनके सामने बैठा हुआ एक भक्त उनसे कुछ बातें कर रहा था। हम द्वारकामई की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गए। पिताजी ने बाबा के पांव पर सिर रखा। माधवराव ने ही बाबा को नमस्कार किया। मैंने भी वैसे ही नमस्कार किया। उसके बाद माधवराव ने बाबा को कहा, बाबा, ये हेमाड़ पंत का बेटा है। मैंने मुस्कुराते हुए बाबा को फिर से नमन किया। तब बाबा ने, अरे बापू, ऐसे कहा और मुझे पास बिठाया। उन्होंने किसी को उदी लाने के लिए कहा। वो लाने के बाद बाबा ने मेरे हाथ में बहुत सारी उदी दी। फिर मैं उठकर पिताजी के पास गया। मैं बाबा को ध्यान से देख रहा था। उनका चेहरा अत्यंत चमकदार, तेजस्वी था। आंखें भेदक और चमकीली थी। वे प्रसन्न मुद्रा से सबको देख रहे थे। हर किसी का नाम लेकर उनकी पूछताछ कर रहे थे। उनका इतना प्यार भरा वर्ताव देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। दूसरों के सुख दुख में वो शामिल होते थे। कोई रोगी आया तो उसका रोग खुद पर लेकर उन्हें धीरज देते थे। वो कहते थे, इच्छा, राग, लोभ ये नरक के द्वार है। मैं तो एक फ़कीर हूँ, मुझे किसी से क्या चाहिए। ये द्वारकामाई ही मेरा सब कुछ है। आपको जितना पैसा चाहिए उतना लो, लेकिन लोभ मत कीजिए। जितना हजम होगा उतना ही खाना। ठीक 12 बजे पूजा की थाली लेकर मेघा द्वारकामई में आ गया। बाबा की आरती और पूजा वो उस वक्त करता था। द्वारकामई के एक ओर बाबा के स्नान की व्यवस्था की गई। बाबा ने पीला पीताम्बर पहनकर स्नान किया। स्नान के बाद मेघा ने बाबा की पूजा की और हम सब ने बाबा के चरणों की पूजा की। फिर मेघा ने आरती की तैयारी की। हम सब उठकर खड़े हो गए। आरती की शुरुआत हो गई। मेघा सिर्फ एक पाँव पर खड़ा रहकर बाबा की आरती कर रहा था। उस दिन मैंने ये अपनी आंखों से देखा। मन में विचार आया कि मेघा के पाँव में कितना दर्द होता होगा। आरती के बाद सबको प्रसाद दिया गया। प्रसाद लेकर सबने बाबा के पाँव पर सिर रखकर उनका दर्शन दिया। बाद में हम सब वाड़े में जाकर बैठ गए। वहाँ सभी एक दूसरों को बाबा के अनुभव बता रहे थे। शाम को हम सभी फिर से द्वारकामई में चले गए। उस वक्त धूप आरती करने के लिए मेघा आ गया। उन्होंने आरती की। आरती के बाद दर्शन लेकर हम वाड़े में चले आए। बाबा द्वारकामई में सिर्फ एक वस्त्र बिछाकर उस पर सो जाते थे। एक दिन द्वारकामई में और एक दिन चावड़ी में सो जाते थे। आरती भी एक दिन द्वारकामई में और एक दिन चावड़ी में होती थी। मैंने बाबा को 2-3 बार देखा है। उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं श्री साई चरित्रकार हेमाड़ पंत का बेटा है, इसलिए सब मुझे सम्मान देते हैं। ये सब बाबा की ही कृपा है। श्री साई चरित्र में जो कथा ये है, जिसमें होली के दिन फ़ोटो के रूप में बाबा हमारे घर आए थे, वो फ़ोटो आज भी हमारे घर में है। मैं उसमें ही बाबा को देखता हूँ। हम रोज़ सुबह शाम बाबा की आरती करते हैं। इस तरह हेमाड़ पंत के बेटे गजाननराव दाभोलकर जी ने अपने बचपन की साई दर्शन की यादें बताई। इन यादों में सबसे ज़्यादा मन को छूने वाली घटना
वो लगी जब बाबा सबसे प्यार से बातें करने लगे, तब गजानन राव जी के आंखों में आंसू आ गए। सही भक्तों, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। बड़े उम्र के लोग निर्मल प्यार समझ सकते हैं, लेकिन बाबा का भक्तों पर इतना प्यार था, इतनी चिंता थी कि भक्त अंदर से हिल जाता था। बड़े क्या, छोटे बच्चे भी इस बाबा के प्यार से मोहित हो जाते थे। गजानन राव भी ऐसे ही दंग हो गए। श्री साईं बाबा आज भी भक्तों की ऐसी ही चिंता करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम बाबा के भक्त हैं। जय साईं राम। साईं सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाएं। ये साईं सेवा है। जय साईं राम।